फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर आज बहुत ही बुरा लग रहा है इस सब चीज़ों को सुनकर कि हाँ, गई तो थी अप्सरा मॉम मतलब कुंभ नहलाने के लिए अपनी ननद और अपनी भाभी को, बट क्या से क्या होना था ये तो कुछ पता ही नहीं था। और मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें अप्सरा मॉम की क्या गलती है। काफ़ी लोग का कमेंट अप्सरा मॉम की तरफ जा रहा है कि इन सब चीज़ों में अप्सरा मॉम की गलती है। लेकिन बताएं यार, वो तो अच्छा काम करने के लिए जा रही थी, बट उनको क्या पता था कि क्या से क्या हो जाएगा। और आप लोग ने भी उनका वीडियो देखा होगा, अभी 2 घंटे पहले प्रिंस का वीडियो आया हुआ था। तो उनके वीडियो से हमें पता चला है कि मतलब जो अप्सरा मॉम के साथ उनकी ननद और भाभी गई थी ना, तो दोनों लोग मतलब कुंभ के मेले में वहाँ पर खो गई हैं। और मतलब दोनों लोग मतलब एक रिक्शे में आंटी जी और अंकल जी बैठे हुए थे, और एक रिक्शे में उनकी भाभी और उनकी ननद को बिठाया हुआ था, और एक में मतलब उन्हीं में बाबू भी था एक छोटा सा। तो सब 3 लोग एक साथ थे और मतलब 2 लोग एक साथ थे। तो ये चीज़ हुई कि आंटी जी की यहाँ मतलब एक गलती नजर आई है कि आंटी जी इतनी समझदार हैं, इतनी पढ़ी लिखी है और आज के युग में इतना एक्टिव भी है, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है। यहाँ पर हम आंटी जी की गलती नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि मतलब आंटी जी ने थोड़े ना, जब होता है ना कभी कभी हो जाता है कि हम कहीं जाते हैं ना, तो हम इतना मतलब एक्साइटमेंट होता है हमें इस चीज़ का कि हम जा रहे हैं, कुंभ नहाने जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात होती है। कुंभ नहाना हर किसी के बस की बात नहीं होता है, जिसके भाग में होता है ना वही कुंभ नहा सकता है, हर कोई नहीं नहा सकता है कुंभ। तो यहाँ पर आंटी जी अपना मतलब उनकी जो भाभी है ना, तो उनके हस्बैंड नहीं है और उनके शायद बच्चे भी नहीं है। इस वजह से उनकी भाभी का मन था कुंभ नहाने का, तो आंटी जी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई थी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हम ले तो जा रहे हैं किसी को अपनी जिम्मेदारी पे, बट वहां पर मतलब होता है ना, एक जिम्मेदारी होती है और दूसरा चीज होता है कि हम उस जिम्मेदारी को निभा ना पाए ना, तो बहुत बुरा भी फील होता है। यही सब चीजें आंटी जी के साथ हुआ है कि आंटी जी की भाभी और आंटी जी की जो ननद है वो एक रिक्शे में बैठे हुए थे। अब उनका पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कहाँ गई हैं और कहाँ खो गई हैं। अभी प्रिंस बहुत ज़्यादा उदास थे और साथ में हमने रंजना का वीडियो भी देखा है ना, तो उस वीडियो को देखने के बाद हमें लगा है कि हाँ, आंटी और अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। प्रयागराज में वो उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी जो कुंभ का मेला है ना वो 4 दिन का अभी और बचा हुआ है। महाशिवरात्रि तक ये मेला लगेगा, तब तक तो बहुत धमाके वाली भीड़ होने वाली है, क्योंकि कहाँ कहाँ से मतलब आ रहे हैं लोग बाग नहाने के लिए। सबको लगता है कि इतना 144 साल बाद कुंभ का मेला आया है, कुंभ में हम स्नान करेंगे, प्रयागराज में हम स्नान करेंगे। इस नदी का कुछ अलग ही महत्व होता है, क्योंकि देखिए संगम में नहाना अलग ही बात होती है, और जब हम संगम में नहाते हैं ना तो हमारे जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। और सही बात है कि इस चीज को लेकर उनकी भाभी और ननद भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि अगर किसी के यहाँ देखो कोई जाने में असक्षम है या कोई नहीं जा सकता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम वहां तक ले जाएं और दर्शन कराएं। इससे हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। और मतलब हमें कुंभ नहाने से जाना ज्यादा पुण्य तो हमें इसी बात का मिलता है कि हम उस इंसान को प्रयागराज तक ले गए, क्योंकि प्रयागराज तक जाना कोई आसान काम नहीं है। इस रास्ते पर जाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि कुंभ का मेला चल रहा है। आप लोग समझ सकते हो कितनी भीड़ भाड़ में भीड़ भाड़ होती है ना, तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने में थोड़ा डर भी लगता है। हर चीज होती है और सुविधाएं भी नहीं होती है उस अकॉर्डिंग, और सारी चीजें मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो जल्दी से जल्दी यही चीज है कि इनकी जो ननद है और भाभी है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। कहीं ना कहीं तो वो बैठी होंगी एक
साथ हैं दोनों लोग, ऐसा कुछ नहीं। वो गांव की हैं तो थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं है। उनके पास जो फ़ोन था वो फ़ोन उन्होंने अप्सरा मोम को, आंटी जी को ही दे दिया था कि कहीं उनसे वो फ़ोन गुम ना हो जाए। और उनके पास जो भी कुछ पैसे थे ना, तो वो सारे पैसे भी आंटी जी और अंकल जी को दे दिए थे कि बाद में हम ले लेंगे, आप लोग इन पैसों को संभाल कर रखिए। उनको क्या पता था कि वो मेले में खो जाएंगी, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है ना, धक्का धुक्की होती है। सच में यार, धक्का धुक्की देख कर लगता है कि वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। बट जब माता रानी की कृपा होती है ना, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और माँ की ऐसी कृपा होती है कि जब हम ना चाहते हुए भी हम उस स्थान पर जा सकते हैं जहाँ भगवान हमें बुलाते हैं ना, तो वहां पर हम हर हाल में पहुंच कर ही जाते हैं। वही चीज अप्सरा मोम तो एक बार पहले भी कुंभ नहा कर आई थी, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है अप्सरा मोम को कुंभ नहाकर, और फिर से माता रानी ने उनको बुलाया था। जब माता रानी ने उनको बुलाया है तो फिर वो अपनी ननद और भाभी को ढूंढ ही निकालेगी। यहाँ से प्रिंस ने बोला है कि अगर कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो फिर सिवान से हम 8 से 10 लोग जाएंगे, वहां पर अधिकारी से बात करेंगे, और वहां पर हमने सारे अधिकारियों को, जो पुलिसकर्मी है सभी को उनका फोटो दे दिया हुआ है। और उनको, उनका मतलब काफी सब्सक्राइबर भी वहां पर अभी इस समय गए हुए प्रयागराज, तो उनको भी बोला है कि जिसको मेरी मामी और मेरी बुआ मिले तो प्लीज मुझे बता देना। ये सब चीजें सच में किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं, हमें हर किसी की हेल्प करना चाहिए। और जो प्रयागराज से हैं तो उनको तो सच में हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान खुद देखते हैं, भगवान खुद ही देखते हैं कि हाँ, ये दूसरों की हेल्प करता है। जब हमें, जिस समय हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, तो सच में उस समय किसी न किसी रूप में भगवान ही हमारे पास आते हैं और हमारी पूरी हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी इस समय कुंभ का मेला है ना, तो बहुत भाग दौड़ है। यहाँ पर प्रिंस ने सचिन और मनीषा को भी बता दिया हुआ है। अब भैया भाभी भी देखते हैं आखिर करना क्या है। पहली बात तो देखिए, अगर वो लोगों को कुछ पता नहीं था तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। रिक्शा में, एक रिक्शे में अलग बैठा दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी जी, आपको एक रिक्शे में आपको उनके साथ बैठना चाहिए था, और दूसरे रिक्शे में अंकल जी को अपनी बहन के साथ या फिर अपनी इनकी भाभी के साथ बैठना चाहिए था। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े शहरों में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, और आज के उसमें हम मतलब कितना भी बच के चले ना, फिर भी डर तो लगता ही है। आखिर अब उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो वहां से यहाँ तक आ भी पाए, इनके गांव तक, और उनके पास किसी का नंबर भी नहीं, उनको तो किसी का नंबर भी याद नहीं, तो आखिर वो अपने घर तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसमें सभी लोगों को अपना योगदान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनकी खोज करना चाहिए, आखिर ये लोग कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीजें होती हैं कि जब हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी को निभा पाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिम्मेदारी निभाने में और जिम्मेदारी लेने में बहुत अंतर होता है। जिम्मेदारी तो हम हर किसी की ले लेते हैं, बट उसको निभा नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मतलब आखिर जो भी लोग प्रयागराज से हैं उनको आंटी जी की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इस समय आंटी जी को हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेल्प तो हमें हर किसी की करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता है कब हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ जाए। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान, जब हमें भी कभी भी हेल्प की जरूरत होती है तो भगवान खुद ही हमारी हेल्प करते हैं, किसी न किसी रूप में करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।